हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रूपाली। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट द 11th क्लास इकोनॉमिक्स, जिसमें हम आज क्या पढ़ेंगे, कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मीन? अर्थमेटिक मीन, इट इज अ नंबर ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द टोटल वैल्यूज ऑफ डिफरेंट आइटम्स बाय देयर नंबर। मतलब हम टोटल ऑफ ऑब्जर्वेशंस को नंबर ऑफ आइटम्स से डिवाइड करते हैं। इट इज़ वेरी वाइडली यूज इन अ पॉपुलर मेथड टू कैलकुलेट द मीन। तो इसमें हमारे पास दो मेथड है, सिंपल अर्थमेटिक मीन एंड वेटेड अर्थमेटिक मीन। तो पहले हम पढ़ेंगे व्हाट कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन बाय। इसमें थ्री मेथड्स है, वन इज डायरेक्ट मेथड, अनदर शॉर्टकट मेथड एंड थर्ड इज स्टेप डिवीजन मेथड। इसको हम फॉलोइंग सीरीज में कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट इंडिविजुअल सीरीज में जहाँ पर सिर्फ एक्स की बनो, देन डिस्क्रीट में जहाँ पर एक्स एंड एफ की बनो, एंड देन कॉन्टिन्यूस सीरीज जहाँ पर क्लास इंटरवल्स की बनो। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ मीन इन इंडिविजुअल सीरीज बाय डायरेक्ट मेथड। तो इसमें बाय डायरेक्ट मेथड में इंडिविजुअल सीरीज मतलब जिसमें एक्स गिवन हो उसमें कैसे कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट हम सिग्मा एक्स लेंगे। सिग्मा एक्स क्या होगा? सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस। वो है 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 17 + 19 + 20 + 21, दैट इज 125। तो 125 का नंबर ऑफ आइटम्स कितनी यहाँ पर 10। तो 125/10 निकालेंगे, आंसर कुड बी 12.5। इसी वजह से सेकेंड क्वेश्चन एक और एग्जाम्पल है। यहाँ पर सिग्मा एक्स हमारे पास क्या आ रहा है? 100 + 120 + 80 + 85 + 95 + 130 + 200 + 250 + 225 + 275, दैट इज 1560। तो इसका टोटल है 1560 डिवाइडेड बाई कितनी आइटम्स है? 10। द आंसर कम आउट टू बी 156। दिस इज द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग मीन इन डायरेक्ट मेथड इन इंडिविजुअल सीरीज। अब शॉर्टकट मेथड क्या है इंडिविजुअल सीरीज में? यहाँ पर हमारे पास एक्स गिवन है। एक्स है 75, 68, 80, 56 एंड 92। तो यहाँ से हम एक एज्यूम मीन चूज करेंगे, वो हमने चूज किया 68। तो डी कैसे निकालेंगे? x - 68। तो x माइनस एज्यूम वैल्यू। तो फर्स्ट है 75 - 68, दैट इज 7, 68 - 68 इज 0, 80 - 68 इज 12, 56 - 68 इज -12 एंड 92 - 68 इज 24। तो इसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास मीन कैलकुलेट का? a + सिग्मा d/n। a क्या है? एज्यूम मीन, दैट इज 68, प्लस सिग्मा d का टोटल कितना है? 31 अपॉन n कितने नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है? 5। तो आंसर कम आउट टू बी 74.2. So these are the some of the steps which you can see and you can write it in the exam. Now third method हमारे पास क्या है? स्टेप डिवीजन मेथड। तो इसमें क्या करेंगे? हमें सिंपल इसमें जैसे पीछे निकाला है डी, इसमें एक एडिशनल स्टेप है डी डैश, जो होता है डी को हम कॉमन फैक्टर के साथ डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट पहले हम एक्स हमारे पास क्या है? 35, 40, 60, 75 एंड 90। तो डी हम कैसे निकालेंगे? एक्स माइनस ए हमने क्या लिया है एक्स में से? 60। तो 35 - 60 इज -25, 40 - 60 इज -20, 60 - 60 इज 0, 75 - 60 इज 15 एंड 90 - 60 इज 30। तो ये हमारे पास आ गया डी। अब डी डैश कैसे कैलकुलेट करना है? इसको कॉमन फैक्टर के साथ डिवाइड करना है। कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है? 5। एज यू कैन सी 25, 20, 15 एंड 30 इज मल्टीपल ऑफ 5, सो कॉमन फैक्टर कम्स आउट टू बी 5। तो सिंपली हम डी डैश निकालेंगे कैसे? डी को सी के से डिवाइड करेंगे। डी हमारे पास पहला कितना है? 25/5 -5, -20/5 इज -4, 0.5 इज 0, 15/5 इज 3 एंड 30/5 इज 6। तो इससे वैसे हमारा डी डैश कम आउट से भी टोटल कितना है? 0। फॉर्मूला हमारे पास क्या है? a + सिग्मा डी डैश अपॉन n इंटू सी। तो a हमारे पास कितना है? 60, 60 अपॉन डी डैश कितना है? 0, एज यू कैन सी 0 अपॉन n कितना है? नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है? 5 इंटू सी कॉमन फैक्टर कितना है? 5। तो आंसर कम आउट टू बी 60। दीज आर द स्टेप्स यू कैन सी। ना हमारे पास सेकेंड सीरीज कौन सी है? डिस्क्रीट सीरीज। तो इसमें पहले हम डायरेक्ट मेथड अंडर डिस्क्रीट सीरीज कौन सी होती है? जिसमें एक्स एंड एफ दोनों गिवन हो, मतलब फ्रीक्वेंसीज भी गिवन हो। तो फर्स्ट मेथड क्या है? डायरेक्ट मेथड इन डिस्क्रीट सीरीज। सिंपल यहाँ पर एक्स गिवन है 10, 20, 30, 40, 50, एफ क्या है? 4, 5, 3, 2, 1। तो पहले हम एफ एक्स निकालेंगे। एफ को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 10 × 4 40, 20 × 5 100, 30 × 3 90, 40 × 2 80, 50 × 1 50। तो वापस फॉर्मूला क्या है डायरेक्ट मेथड का? सिग्मा एफ एक्स अपॉन
एफ, सिग्मा एफ एक्स का टोटल कितना है 360 अपॉन एफ, एफ का टोटल कितना है 15, तो आंसर कम आउट टू बी 24. दिस यू कैन सी, दिस इज फॉर योर रेफरेंस. ना इसी में हमारे पास शॉर्टकट मेथड क्या है, इससे सिंपल हमने शॉर्टकट मेथड में एज्यूम ही निकालना है. पहले तो डायरेक्ट मेथड था, अब शॉर्टकट मेथड में एज्यूम ही निकालना है. तो हमारे पास एक्स क्या गिवन है 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14. तो हमारे पास पहला डी क्या है, एज्यूमिन हमने क्या लिया है इसमें 8. तो 4 माइनस 8 इज -4, 6 माइनस 8 इज -2, 8 माइनस 8 इज 0, 10 माइनस 8 इज 2, 12 माइनस 8 इज 4, 14 माइनस 8 इज 6. तो इस वजह से हमारे पास डी आ गया. इसमें हमने क्या करना है, फॉर्मूला क्या है हमारे पास इसमें, एक्स बार दैट इज मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ. ए हमारे पास क्या है 8. अब हम निकालेंगे एफ डी एक्स. एफ डी एक्स कैसे निकलेगा, फ्रीक्वेंसी को डी के साथ मल्टीप्लाई करना है. तो पहला एफ डी एक्स क्या निकला 5 इंटू -4 -20, 9 इंटू -2 इज 18, -18, 11 इंटू 0 इज 0, 8 इंटू 2 इज 16, 4 इंटू 4 इज 16 एंड 3 इंटू 6 इज 18. तो इसी से हमारा आ गया एफ डी एक्स. तो फॉर्मूला क्या है, ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ, दैट इज 8 प्लस 12 अपॉन सिग्मा एफ कितना है 40. सो आंसर कम आउट टू बी 8.3. These are the steps you can see. Now थर्ड मेथड हमारे पास क्या है इसमें, स्टेप डेविएशन मेथड. इसमें हमारे पास एक एडिशनल स्टेप है, दैट इज डी को हम डी डैश के साथ डिवाइड करेंगे, मतलब कॉमन फैक्टर के साथ डिवाइड करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो हम डी निकालेंगे. वो कैसे निकलेगा, एक्स माइनस ए. एक्स हमारे पास क्या गिवन है 30, 40, 50, 60, 70 एंड 80. इसमें से हमने एज्यूमिन क्या लिया इसमें 60. तो पहला डी क्या निकलेगा 30 माइनस 60 -30, मतलब एक्स माइनस ए इज डी. तो दूसरा क्या निकलेगा 40 माइनस 60 इज -20, 50 माइनस 60 इज -10, 60 माइनस 60 इज 0, 70 माइनस 60 इज 10 एंड 80 माइनस 60 इज 20. तो इसमें से डी निकला. डी डैश कैसे करेंगे हम, इसको कॉमन फैक्टर के साथ डिवाइड करेंगे. तो -30, -10, 20, -10, 0, 10 एंड 20 में कॉमन फैक्टर क्या है 10. तो इसको फिर फर्दर हम डी डैश कैलकुलेट करेंगे. वो क्या निकलेगा डी अपॉन सी, दैट इज -30 अपॉन कॉमन फैक्टर दैट इज 10. तो -30 अपॉन 10 इज -3. देन अगर सेकेंड डी डैश कैसे निकलेगा -20 अपॉन 10 इज -2. देन -10 अपॉन अपॉन 10 इज -1, 0 अपॉन 10 इज 0, 10 अपॉन 10 इज 1, 20 अपॉन 10 इज 2. तो इस वजह से डी डैश निकलेगा. फर्दर क्या स्टेप है इसमें, अब हमने एफ को फ्रीक्वेंसी को डी डैश के साथ मल्टीप्लाई करना है. तो पहली फ्रीक्वेंसी कितना है 4 इंटू -3 इज -12, 6 माइनस 2 इज -12, 10 इंटू -1 इज 10, 20 इन 0 इज 0, 6 इंटू 1 इज 6 एंड 4 इंटू 2 इज 8. तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन एन इंटू सी. ए हमारे पास कितना है 60, एफ डी डैश कितना है -20 अपॉन एन कितना है 50 इंटू सी इज इक्वल टू 10. तो आंसर कम आउट टू बी 56. राइट. नाउ लास्ट हमारे पास क्या है, कॉन्टिन्यूस सीरीज. इसमें हमारे पास तीनों मेथड कॉन्टिन्यूस सीरीज में कैलकुलेट करेंगे, दैट इज डायरेक्ट, शॉर्टकट एंड स्टेप डेविएशन. तो कॉन्टिन्यूस सीरीज में क्या होता है, हमें क्लास इंटरवल्स गिवन होती है. तो पहला डायरेक्ट मेथड में जब क्लास इंटरवल्स गिवन हो तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक्स वाई इज इक्वल टू सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ. लाइक यहाँ पर क्लास इंटरवल्स गिवन है 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16, 16 to 20, 20 to 24. तो पहले हम मिड पॉइंट निकालेंगे, दैट इज वो कैसे निकलेगा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2. तो 0 प्लस 4 अपॉन 2 इज, पहला मिड पॉइंट क्या निकला 2, 4 प्लस 8 अपॉन 12 दैट इज 6, 8 प्लस 12 अपॉन 2 10, 12 प्लस 16 अपॉन 2 14, 60 प्लस 20 अपॉन 2 18 एंड 20 प्लस 24 अपॉन 2 इज 22. तो इसमें से मिड पॉइंट्स निकला है. अब हमने मिड पॉइंट्स को फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करना है. तो 2 इंटू 7 इज 14, 6 इंटू 9 इज 54, 10 इंटू 16 इज 160. इस वजह से हमारे पास एफ एक्स निकल आएगा. फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ. एफ एक्स कितना है हमारे पास 536 अपॉन 50. आंसर कम आउट टू बी 10.72. नाउ हमारे पास शॉर्टकट मेथड क्या है इसमें, इसी में इन कॉन्टिन्यूस सीरीज,
सिंपल हमारे पास इंटरवल्स गिवन है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50. पहले मिड वैल्यूज निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे? 0 + 10/2 इज 5, 10 + 20/2 इज 15. इस वजह से मिड वैल्यू निकल आए. अब हमने पहले हम एक्स में निकालते थे एज्यूमिन, उस वजह से चूज़ करते थे. इससे हमने मिड वैल्यू में से एज्यूमिन चूज़ करना है. तो हमारे पास एज्यूमिन हमने क्या चूज़ किया है मिड वैल्यू में? 25. तो सिंपल डी कैसे कैलकुलेट करेंगे? मिड वैल्यू माइनस एज्यूमिन. 5 - 25 इज -20. 15 - 25 इज -10. 25 - 25 is 0, 35 - 25 is 10, 45 - 25 is 20. तो इस वजह से हमारे पास डी आ गया. तो हमने फॉर्मूला क्या है इसमें? हमारे पास a + सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ. तो एफ डी कैसे निकालेंगे? अब हमने डी तो कैलकुलेट हो गया, अब एफ को डी के साथ मल्टीप्लाई करना है. तो 2 × -20 इज -40, 5 × -10 इज -50. इसी वजह से हम एफ डी निकालेंगे. फॉर्मूला क्या है हमारे पास? a + सिग्मा एफ डी अपॉन एफ. तो ए हमारे पास क्या है? एज्यूमिन क्या है? 25 + सिग्मा एफ डी का टोटल कितना है? 60 अपॉन सिग्मा एफ का टोटल है 20. तो आंसर कम आउट टू बी 28. लास्ट मेथड क्या है हमारे पास स्टेप डिविएशन का? इन कॉन्टिन्यूस सीरीज. सिंपल यहाँ पर भी हमारे पास क्लास इंटरवल गिवन 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100. तो मिड वैल्यू हम निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे? 0 + 20/2 इज 10, 10 + 20 + 40/2 इज 30. एंड इस वजह से मिड वैल्यूज आ जाएंगी. फिर हम डी वैसे ही कैलकुलेट करेंगे जैसे पीछे कैलकुलेट किए, मतलब मिड वैल्यू में से एक एज्यूमिन लेंगे. बोलिए हमने यहाँ पर 50. तो डी पहला कितना आया? 10 - 50 is -40, 30 - 50 is -20, 50 - 50 is 0. तो इस वजह से डी कैलकुलेट करेंगे. डी डैश इसमें फर्दर क्या स्टेप है? डी को कॉमन फैक्टर के साथ डिवाइड करेंगे. तो कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है यहाँ पर? 40, 20, 20 एंड 40 में कॉमन फैक्टर है 20. तो पहला हमारे पास डी डैश कितना है? -40/20 इज -2, -20/20 इज -1, 0/20 इज 0, 20/20 इज 1, 40/20 इज 2. तो इस वजह से डी डैश आ गया. अब फर्दर हमारा स्टेप क्या है? फ्रीक्वेंसी को डी डैश के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. तो पहली फ्रीक्वेंसी कितनी है? 12, 12 × -2 इज -24, 10 × -1 इज 10, 16 × 0 is 0, 5 × 1 is 5. इस वजह से एफ डी डैश आ जाएगा. तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है मीन का? एज्यूमिन + सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी. ए हमारे पास क्या है? 50. एज्यूमिन हमने लिया 50. 50 + सिग्मा एफ डी डैश कितना है? -15. -15 अपॉन सिग्मा एफ. सिग्मा एफ कितना है? 50. 50 इंटू कॉमन फैक्टर कितना है? 20. तो आंसर कम आउट टू बी 44. This you can see, this is for your reference, and these are the sum of steps which you can learn and write in the exam. And this is one more example for your convenience and for your reference. यहाँ पर जैसे हमारे पास इंक्लूसिव सीरीज की गिवन है, दैट इज 4 to 6, 7 to 9. इधर सिंपली यू कैन सी अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड लोअर लिमिट ऑफ सेकंड क्लास डिफरेंट है. लाइक 4 to 6, 6 के बाद सीधा जंप हुआ है 7 में. तो इसमें हम कैसे इम्प्रूव करते हैं क्लास इंटरवल्स को? इसमें 0.5 हम अपर लोअर लिमिट में माइनस करेंगे, 0.5 अपर लिमिट में ऐड करेंगे. वो कैसे? 6 और 7 का डिफरेंस है 1, तो 1 हाफ को, हाफ 0.5 अपर लोअर लिमिट में से माइनस और अपर लिमिट में ऐड. तो 4 में लोअर लिमिट में से कैसे 0.15 माइनस करेंगे? 4 - 0.5 3.5. 6 में 0.5 ऐड करेंगे, दैट इज 0.5. देन 7 में 0.5 माइनस करेंगे एंड लोअर लिमिट में अपर लिमिट में 9.5 ऐड करेंगे. ऐसे 10 और 12 में 9.5 और 12.5. इस वजह से हमारे क्लास इंटरवल्स आगे 3.5, 6.5, 6.5 to 9.5, 9.5 to 12.5. इसी वजह से हम मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे? 3.5 + 6.5 अपॉन 2. तो मिड आंसर आया 10. 10/2 इज 5. तो 5 हमारे पास पहला आ गया मिड पॉइंट. देन 6.5 + 9.5 अपॉन 2, हमारे मिड पॉइंट कितना आ गया? 8. इस वजह से सिंपल हम मिड वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे. एंड सेम जैसे हमने पीछे कैलकुलेट किया फ्रीक्वेंसीज के साथ, इसी वजह से उसी को कैलकुलेट करेंगे. पहले डी डैश निकालेंगे, फिर एफ को डी डैश के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. एंड दिस इज योर रेफरेंस. यहाँ पर कुछ स्टेप्स गिवन है विच यू कैन सी एंड यू कैन लर्न इट and you can write in the exam. This is all for the today. Now I'll come up with in next topic I'll come up with the calculation of mode and median. Hope you got it. If you like, please click the subscribe button
and click the bell subscribe button, and you can also like and share. Thank you so much for giving your time. Thank you.